हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैथ्स का, शेयर एंड डिविडेंड्स, जो कि आईसीएसई बोर्ड की मैं मैथ्स करा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस चैप्टर को कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगा कि इंट्रोडक्शन में शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं बुक्स के अंदर, तो बुक्स में पहला पॉइंट आपको क्या गिवन है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, द टोटल amount of money, the total amount of money invested in a company, invested in a company, in a company is called capital. जब किसी कंपनी में पैसा हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जब पैसा क्या करते हैं हम लगाते हैं, तो उस पैसे को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल। जब किसी कंपनी में हम पैसे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, पैसे वगैरह क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो भी मनी हमने क्या करिए, इन्वेस्ट करिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपिटल। इसके बाद हम बात करें शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स क्या होते हैं, द स्मॉल पार्ट, द स्मॉल पार्ट इन विच कैपिटल, in which capital is is dividend या is divided is called shares। तो जो पैसा हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या करती है कंपनी, थोड़ा थोड़ा क्या करती है, सबसे क्या करती है, कलेक्ट करती है। या सिंपल थोड़ा सा वे समझो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए, ठीक, या किसी कंपनी के मैंने क्या कर लिया, शेयर्स परचेज कर लिया। तो जब मैं शेयर्स वगैरह क्या खरीदता हूँ, ठीक है, या मैं किसी कंपनी में पैसे क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शेयर्स। भाई जिसने ज्यादा पैसा लगा, जब टोटल पैसे लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल कहीं, जो कैपिटल भी क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, कैपिटल में जो पैसे छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, जैसे उसे कहते हैं हम शेयर। जैसे मान लो कोई रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में मान लो कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप्चर जो है उसकी मान लो 13 लाख करोड़ की है। तो उसमें अगर मैं जाऊं तो उसका एक शेयर 2,000 ढाई हजार रुपए का मिल जाएगा मेरे को। तो मैं जाके अगर उसमें 2 ढाई 3 हजार के 10 5 शेयर खरीद भी लेता हूँ उसके, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, शेयर्स कहलाएंगे। लेकिन वो पैसा मैं कंपनी में लगा रहा हूँ, तो वो एक तरीके से मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो इन्वेस्टमेंट भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक तरीके से मेरे लिए इन्वेस्टमेंट भी कहलाएगी, ठीक है। तो ये इन्हें बोल देते हैं हम क्या, शेयर्स, जो कि क्या होता है, कैपिटल को ही छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आगे बात सुनिए। इसके बाद है एक नॉमिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, नॉमिनल, या फिर इसको बोल सकते हैं आप फेस, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, इशू करते टाइम क्या करती है कंपनी, अपने एक शेयर की वैल्यू क्या करती है, डिसाइड करती है। मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू करे और कंपनी ने बोला कि हम एक शेयर जो बेचेंगे 100 का बेचेंगे, तो 100 जो हो गया वो एक शेयर की वैल्यू जो हो गई, वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से फेस वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन भी, द ओरिजिनल शेयर्स या द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस ऑफ अ शेयर्स इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल बोल दो या फेस वैल्यू बोल दो, बात एक ही है, ठीक। इसके बाद आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू जैसे कंपनी ने स्टार्टिंग में शेयर इशू करे, मैंने बोला कि कंपनी ने शेयर इशू करे कि 100 रुपए के हिसाब से, कि हमने 10,000 शेयर बेचेगी कंपनी और एक शेयर जो बेचेगी 100 रुपए बेचेगी। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो प्राइस थी वो क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू कहलाएगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम हमने क्या करा, उसमें शेयर परचेज कर लिया, कुछ टाइम के बाद उस शेयर्स की जो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। उस शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई। और जो किसी शेयर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम किसी शेयर की वैल्यू देखते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या, मार्केट वैल्यू।
तो ले देता हूं इसके बारे में भी। द प्राइस ऑफ शेयर्स, द प्राइस ऑफ शेयर्स एट एनी टाइम इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू, वैल्यू में क्या गया कि किसी भी शेयर की जो एंड टाइम जो वैल्यू होती है, किसी भी शेयर्स की, किसी भी शेयर्स की क्या होती है, एंड टाइम जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम क्या, मार्केट वैल्यू। जब कंपनी शेयर इशू करती है, स्टार्टिंग में जो वैल्यू रखती है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, और किसी भी टाइम में जो शेयर की वैल्यू होगी वो कौन सी कहलाएगी, मार्केट वैल्यू। आगे बात समझे। इसके बाद इसमें दो तीन चीजें आपको और देखनी है। क्या क्या चीजें देखनी है? एक होता है एट पार, एक होता है एट डिस्काउंट, और एक होता है एट प्रीमियम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई 100 रुपए का शेयर्स है, 100 वाला शेयर्स अगर मैं 100 रुपए में ही सोल्ड कर रहा हूँ, कितने बेच रहा हूँ, 100 में सोल्ड कर रहा हूँ, तो मतलब क्या कहलाएगा, पार कहलाएगा। जितने का है उतने में ही सोल्ड करा, 100 वाला हमने कितने में सोल्ड कर दिया, 100 में। अगर मान लो कोई 100 रुपए का शेयर है और उसको मैं कितने में सोल्ड कर रहा हूँ, 90 में। कितने में सोल्ड कर रहा हूँ, 90 में। तो मतलब 10 रुपए कम में सोल्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। 100 वाली चीज किस में बेची जा रही है, कम में बेची जा रही है। और मान लो अगर कोई 100 रुपए का शेयर है और उसको मैं 110 रुपए में सोल्ड कर रहा हूँ, ज्यादा में बेच रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे हम क्या, प्रीमियम। तो मतलब क्या है, एक तरीके से 10 रुपए में क्या कर रहा हूँ, ज्यादा बेच रहा हूँ। जितने वाली चीज है उतने बेची जा रही है तो उससे बोलेंगे पार, जितने वाली है उससे कम में शेयर बेचा जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम क्या, डिस्काउंट, और जितने वाला है उससे ज्यादा में बेचा जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम क्या, प्रीमियम। आगे बात सुनने। तीन होते हैं, पार होता है, डिस्काउंट होता है, प्रीमियम होता है। प्रीमियम, पार का मतलब क्या है, जितने का उतने में बेच दिया। डिस्काउंट का है जितने का उससे कम में बेचा है। और प्रीमियम का मतलब क्या है, जितने का है उससे ज्यादा में आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। आगे बात समझे। इसके बाद एक चीज और समझेंगे। जैसे अगर बात करूं, साल में कितने मंथ होते हैं आपको पता होगा, 12। अगर मंथली डिविडेंड कैलकुलेट हो रहा है और साल का चाहिए, तो मंथली जितना भी डिविडेंड होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 12 से। अच्छा, डिविडेंड बता देता हूँ क्या होता है। शेयर्स का तो समझ में आ गया हुआ। तो डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी में हम जब पैसे शेयर्स वगैरह क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी में हम शेयर्स वगैरह क्या करते हैं, मतलब किसी कंपनी के शेयर वगैरह हमने क्या करें, खरीदे। और जब हम बिना किसी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदे हैं, तो उसमें हमने वो पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट किया है। तो जो बंदा शेयर खरीदता है तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। उस बंदे को क्या बुलाता है, शेयर होल्डर। जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है उस बंदे को बोलते हैं, या उस कस्टमर को या उस इन्वेस्टर को हम बोल देते हैं क्या, एक तरीके से शेयर होल्डर बोला जाता है। और जिसने शेयर खरीदे हैं, कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से क्या मिलेगा, उस पे हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है, उसमें से हिस्सा मिलता है। कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से क्या करेगी, हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर। तो कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड। उसको क्या बोलता है, डिविडेंड। जो कि किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, द कंपनी, द कंपनी डिक्लेयर प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, ये कंपनी का एक तरीके से क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। आगे बात समझे। तो मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, उस ईयर को बोलते हैं हम कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर। उस ईयर को कौन सा बोला जाता है, कैलेंडर ईयर। जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है किसमें, मार्च में, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फिर या फिर उसका दूसरा नाम होता है कौन सा, अकाउंटिंग ईयर। ठीक। तो यहाँ पे लिखा है एंड, द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर साल के एंड में भी हो सकता है, हो सकता है मंथली भी डिविडेंड कैलकुलेट कर देते हैं, हो सकता है क्वार्टरली भी होता है। एक क्वार्टर का सिस्टम होता है, उसे समझना।
क्वार्टर सिस्टम। तो ध्यान रखना, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक अप्रैल से जून तक का एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर का एक क्वार्टर होता है, और जनवरी से मार्च तक का एक क्वार्टर। तो अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो साल में ओवरऑल कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, ठीक है, और ये क्वार्टर थर्ड, और ये क्वार्टर आपका कौन सा हो गया? फोर्थ। तो साल में ओवरऑल कितने क्वार्टर होते हैं आपके? 4। अगर मंथ की बात है तो साल में कितने मंथ होते हैं? 12। अगर क्वेश्चन में आ जाए क्वार्टरली कोई चीज कैलकुलेट करी जा रही है और उसे हमें ईयरली कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टरली कैलकुलेट करके दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है कि पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। मंथली बोला तो कितना? कितने? 12। और हाफ ईयरली बोला तो कितना करेंगे? इंटू 2। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद। आगे बात समझे? तो ये तो हो गए कुछ इसके चीजें, छोटी छोटी बेसिक चीजें। कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दो, कैपिटल क्या होता है? जब कभी भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और उसी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसे बोलते हैं हम क्या? शेयर्स। जो खरीदता है, जो शेयर्स खरीदता है उस बंदे को क्या बोलाता है? उस इन्वेस्टर को बोला क्या बोलाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। इसी तरह फेस वैल्यू होती है, जब कंपनी स्टार्टिंग में कोई शेयर क्या करती है? इशू करती है। और जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रखती है? वो वैल्यू रखती है। जो वैल्यू रखती है फिर उसे बोल देते हैं हम क्या? फेस वैल्यू। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो वैल्यू बनती है उसकी मार्केट में, उसे क्या बोला जाता है? मार्केट वैल्यू कहा जाता है, ठीक। डिविडेंड क्या होता है? जो भी कंपनी क्या करती है हर साल में जो पैसे प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को क्या बोल देते हैं? एक तरीके से डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि डिविडेंड किसमें बढ़ता है? कंपनी के जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और कंपनी के जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कंपनी शेयर होल्डर कहती है, ठीक। तो कंपनी में जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा किसमें मिलता है? शेयर होल्डर में मिलता है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले थोड़े पढ़ेंगे क्या होते हैं। कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ठीक। अगर मुझे, मैंने कितने नंबर शेयर परचेज करें या नंबर ऑफ शेयर परचेज निकालना हो, कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, उसके लिए फॉर्मूला होगा मनी इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक। और अगर डिविडेंड कलेक्ट करना है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है, तो क्या होगा? फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन में 100। फेस वैल्यू जो क्वेश्चन की फेस वैल्यू होगी, रेट जो डिविडेंड का रेट होगा, और डिविडेंड रिसीव्ड निकालना है। कि भाई डिविडेंड कितना रिसीव्ड हो रहा है, तो क्या करोगे? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इससे निकल जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, टोटल कितना में डिविडेंड क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको यील्ड भी बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल इनकम, इनकम या फिर इनकम को क्या बोल सकते हैं आप? डिविडेंड। टोटल इनकम अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में क्या करेंगे? 100। तो भाई इंट्रोडक्शन में फिलहाल तो इतना ही हो गया है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे
तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा होता क्या क्वेश्चन के अंदर। देखो एक्सरसाइज 3A क्या लिखा, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 200 एट रुपीज 25 शेयर्स। तो कितने शेयर परचेज कर रहा है, 200 शेयर परचेज कर रहा है, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, और बोला कि प्रीमियम पे, मैंने वही बताया था प्रीमियम क्या होता है। तो फेस वैल्यू में आप ऐड कर दो प्रीमियम कितना है, 2 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 किससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चंस के अंदर, फेस वैल्यू गिवन है कितनी है, ₹25। प्रीमियम गिवन है हमें कितना है, ₹2। और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कितने हैं, 200। ठीक है, रेट निकाल लेते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम को ऐड कर दो, 25 + 2, तो रेट हो गया कितना इसका, 27। क्या पूछा है, मनी कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी, मनी रिक्वायर्ड 200 शेयर्स बाय, तो 200 इंटू में मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 27 से। 200 शेयर है ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट था आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बुक में देखो क्या लिखा, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड बाय 125 रुपीज 30 शेयर्स एट अ डिस्काउंट 3। तो इसमें ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फेस वैल्यू जो है इस बार कितनी है, 30 रुपीज। क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट गिवन है कितना है, ₹3। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, कितने शेयर्स बाय करेंगे ये, तो ये शेयर जो परचेज कर रहे हैं 125। ठीक, निकाल लेते हैं इसमें भी 125। अच्छा यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या करोगे, 30 माइनस कितना कर दोगे, 3, कितना हो गया, 27। प्रीम हो तो फेस वैल्यू में ऐड करना है, डिस्काउंट हो तो उसमें प्रीम इसमें से फेस वैल्यू से क्या कर देना, आपने लेस कर देना। तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 125 इंटू में रेट 27, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ गया आपके पास 3375। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपना। थर्ड में क्या लिखा है, अ कंपनी डिक्लेयर एनुअल डिविडेंड्स, एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 10%, फाइंड द एनुअल डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स। इसके पास शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं, 1500 शेयर्स हैं। द कंपनी ऑफ पर वैल्यूज, इनकी फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो पहले जो चीजें गिवन है वही लिख लेते हैं। तो डिविडेंड कैलकुलेट करना में, जो चीजें गिवन है, तो गिवन है मेरे पास रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 10%। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 1500, और फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस में कितनी है, 10। यही है। अब क्या करोगे, पहले निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू में रेट अपॉन में 100। फेस वैल्यू कितनी है, 10, डिविडेंड का रेट कितना, 10 डिवाइड बाय 100, इससे कट करा, इससे कट करा, तो कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब क्या करना है हमें, डिविडेंड कैलकुलेट करना है। अब अगेन टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, तो टोटल डिविडेंड मुझे कितना रिसीव्ड होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास, 1500,
एक डिविडेंड का कितना अमाउंट मिल रहा मुझे 1, तो कितना आ गया 1500। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? अ मेडिसिन कंपनी डिक्लेयर अ सेमी एनुअल डिविडेंड्स। तो सेमी एनुअल मतलब क्या हो गया? हाफ ईयरली हो गया। कितना हो गया? हाफ ईयरली। सेमी एनुअल डिविडेंड्स इज 7.5%। फाइंड द एनुअल डिविडेंड्स। तो ये हाफ है, मतलब सेमी एनुअल मतलब क्या? हाफ ईयरली है, 6 महीने का है। पूरे साल का चाहिए तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 15%। अगर 6 महीने का 7.5% है तो पूरे साल का जो डिविडेंड का रेट होगा वो कितना परसेंट होगा? 15% होगा। फाइंड द एनुअल डिविडेंड अ पर्सन जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 1250। कितने शेयर्स हैं? 1250। ठीक है। और फेस वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है? 10। सिंपल है। तो गिवन क्या क्या सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें सेमी एनुअल डिविडेंड या सेमी एनुअल। सेमी एनुअल को बोलते हैं क्या? हाफ ईयर। रेट कितना है? वाई 2%, मतलब क्या हो गया ये? 7.5%। ठीक। दूसरा क्या गिवन है हमें? फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। फेस वैल्यू बोल दो या नॉमिनल वैल्यू बोल दो, बात एक ही होती है। कितनी है? 1, सॉरी 10। कितनी है? 10। और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 1250। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे सोल्व आउट करना। बस ये क्वेश्चन में चीजें गिवन थी वो लिख ली है। तो पहले मैं ईयरली डिविडेंड निकालता हूँ। ईयरली डिविडेंड रेट अगर हाफ ईयरली 7.5% है तो ईयरली इंटू 2 कर दो, कितना हो गया? 15%। क्वेश्चन में ईयरली डिविडेंड पूछा है, 15% होगा। अब डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर्स कितना होगा? फेस वैल्यू भी निकलता है। फेस वैल्यू इनटू में क्या हुआ? रेट अपॉन में 100। तो फेस वैल्यू मेरे पास 10 है, इंटू 15 डिवाइड बाई 100। इनको सोल्व आउट करेंगे तो 1.5 आ गया। तो एक शेयर्स पे हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1.5। कितना मिलेगा? 1.5। अब क्या करते हैं? टोटल डिविडेंड देखो। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड तो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने? 1250 इंटू कर दो 1.5। 1250 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1875। इन दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी डिक्लेयर 6% हाफ ईयरली डिविडेंड्स। सेमी डिविडेंड, सेमी एनुअल बोलो या हाफ ईयरली बोलो, बात देखी है। इफ अ पर्सन 175 शेयर्स, कोई पर्सन है उसके पास 175 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो वैल्यू कितनी है? 25। मतलब व्हाट विल बी द रिसीव्ड एज अ ईयरली डिविडेंड। आपको ईयरली बताना है। ये 6% जो हाफ ईयरली डिविडेंड का रेट है, ईयरली कितना हो जाएगा? 12%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं? 175। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 25। बस सिंपल है कैलकुलेट होना। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या है? सबसे पहले फेस वैल्यू गिवन है। फेस वैल्यू कितनी है? ₹25 है। ठीक। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ हाफ ईयरली डिविडेंड कितना बोला है? 6%। ये गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है? 175। ठीक है। अब क्या करते हैं? पहले हाफ ईयरली डिविडेंड है और मुझे ईयरली डिविडेंड पूछा गया है। क्या पूछा है? ईयरली। तो एक काम करते हैं, रेट ऑफ ईयरली डिविडेंड निकालते हैं। रेट ऑफ ईयरली डिविडेंड पूरे साल का
तो 6% इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो गया, 6 महीने का है, तो पूरे साल का कितना हो गया, 12%। अब क्या निकालोगे, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर्स कितना हो जाएगा कि भाई क्या होगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, इंटू में रेट, रेट कितना 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100। तो इसको सोल्व आउट कर दो, देखो कितना आ रहा है, 25 इंटू में 12 डिवाइड बाई 100। तो इसको सोल्व करके आ गया आपका ये, सोल्व करके आ गया आपका ये 3। ठीक है, अब क्या चाहिए, टोटल डिविडेंड निकालते हैं। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितने शेयर्स हैं इसके पास, 175, इंटू में 3 कर दो, तो 175 इंटू 3, तो कितना आ गया 525। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब फाइंड द एनुअल डिविडेंड्स। एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है। 500 शेयर है और स्टॉक्स विद पर वैल्यू ₹10। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 500, फेस वैल्यू कितनी है 10। और बोला इफ द क्वार्टरली डिविडेंड 16%, क्वार्टरली डिविडेंड कितना है 16% है। तो क्वार्टरली मतलब साल में कितने डिविडेंड, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 बताए थे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में। तो देखो जब से पहले जो चीजें गिवन है पहले सबसे पहले तो उन्हीं को लिखना होता है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कितने 500। ठीक, इसके बाद इसमें फेस वैल्यू गिवन है कितनी है ₹10, और क्वार्टरली डिविडेंड गिवन है इसमें जो कि कितना परसेंट है 16%। ठीक, या तो एक काम करो ईयरली डिविडेंड निकाल लो, मल्टीप्लाई कितने से कर कर 4 से कर कर, या फिर क्या करो 6% डिविडेंड निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना किससे 4 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे कराऊंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा ईयरली डिविडेंड निकालता हूँ। रेट ऑफ ईयरली डिविडेंड तो भाई क्वार्टरली कितना 16% है, इंटू कितने क्वार्टर होते हैं साल में 4, 64% आ गया। तो पूरे साल में जो उसे डिविडेंड मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा 64% मिलेगा। अब क्या करते हैं डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर्स कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू इंटू में रेट 64 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया 6.4 आ गया। कितना आ गया आपके पास 6.4। अब क्या करें टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने 500, इसकी मल्टीप्लाई करो 6.4 से, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 3200। कितना आ गया 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स, कितने शेयर हैं टोटल 50,000 शेयर्स हैं, पर वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 10 है। इफ टोटल डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, अच्छा कंपनी पर टोटल डिविडेंड भी है 62,500 है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए सिंपल है, सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है भाई नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, मैं नंबर ऑफ शेयर्स वो हमें गिवन है कितने 50,000, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड गिवन है मैं
वो हमें गिवन है 62,500। फेस वैल्यू गिवन है जो कि वो कितनी गिवन है 10। ये चीजें गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। इन 50,000 की जो मार्केट वैल्यू आ गई 50,000 इंटू में कितना करोगे 10, तो हो गया कितना 5 लाख। तो इन 50,000 की जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स में मार्केट में कितनी है 5 लाख रुपए की है। ठीक। अब डिविडेंड कैसे निकलता है? डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू में रेट अपॉन में 100। ठीक। ये टोटल डिविडेंड है। ये कौन सा है? टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना है मेरे पास 62,500। मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख। इनटू में रेट कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन के अंदर? रेट तो निकालना ही है, तो रेट को मानते हैं आर। डिवाइड बाय कितना 100। इस 100 से ही कटा तो कितना बचा 62,500 इज इक्वल टू 5,000। रेट मुझे फाइंड करना है। 5,000 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, इधर करता हूँ इसको। तो 62,500 ये मल्टीप्लाई में किस में चलेगा डिवाइड में 5,000। कितना आ गया आर। 20 कट हो गई। 625 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू आर। इसको कट करेंगे तो 12.5% इज इक्वल टू आर। तो रेट ऑफ डिविडेंड जो निकला हमारे पास कितना निकला है 12.5%। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है। अ कंपनी हैज अ कैपिटल। कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है 10 lakhs मेड अप टू रुपीज 10 शेयर्स। बोला अ डिविडेंड रुपीज 50,000। डिविडेंड जो है कितना है 50,000 डिक्लेयर हुआ है। द एंड ऑफ द ईयर्स अ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर में। फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गोविंद। गोविंद का डिविडेंड निकालना है और गोविंद के पास कितने शेयर्स हैं 300 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं 300। तो सिंपल है 300 शेयर का हिसाब करना है हमको। तो क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है जो कि कितने रुपए की है 10 लाख रुपए की है। एक तो ये गिवन है। डिविडेंड गिवन है हमें कितना 50,000। ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है गोविंद के जो कि कितने शेयर्स हैं 300। ठीक। तो सिंपल 300 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू भी गिवन है हमें कितनी है 10। तो हम क्या करते हैं पहले टोटल वैल्यू निकालते हैं या मार्केट वैल्यू निकालते हैं इसकी 3,000 क्या होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ गोविंद शेयर्स 300 इंटू में फेस वैल्यू कितनी है 10। तो कितना आ गया 3,000। अब क्या देखना टोटल शेयर निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन में इनकम बोल दो या डिविडेंड बोल दो बात एक ही होती है। इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए की। 10 लाख की है ज्यादा की है 10 लाख की है। और डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू कितनी है 10। ये आएगा फेस वैल्यू क्या आएगी फेस वैल्यू। तो कितना आ गया 1 लाख शेयर्स हैं इसके पास। कितने शेयर्स हैं 1 लाख। अब 1 लाख पे देखूंगा कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो डिविडेंड पर शेयर्स डिविडेंड पर शेयर्स तो रेट क्या है डिविडेंड का बताया कुछ नहीं बताया। तो मुझे बताया कि टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं 1 लाख। तो 0.5। तो मुझे जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है एक शेयर पे 0.5
₹5 का डिविडेंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0.5 का। अब मुझे क्या करना है? गोविंद का डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय गोविंद। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास गोविंद के? 300 इंटू 0.5, तो कितना आ गया? 150। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? फाइंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 150 शेयर्स। कॉस्ट फाइंड करनी है 150 शेयर्स की ऑफ अ कंपनी, ईच पर वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 10। कोटेड वैल्यू इसी कितनी है? देखिए 60 दे रखी है। इन द मार्केट फ्रॉम द ओरिजिन शेयर होल्डर्स। ऑल्सो फाइंड द गेन द न्यू शेयर, फाइंड द सेल इन द शेयर परचेज, प्रीमियम कितना है? 10। थोड़ा क्वेश्चन समझना क्या है, पहले चीजें लिखता हूँ जो चीजें गिवन है इसके अंदर। तो गिवन क्या क्या है इसके अंदर? गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने? 150। फेस वैल्यू गिवन है, जो ये कितनी गिवन है? मैं 10। एक मार्केट वैल्यू गिवन है, जो ये कितनी गिवन है? 16। एक प्रीमियम गिवन है, मैं प्रीमियम का रेट भी कितना गिवन है? ₹10। ठीक। अगर मुझे रेट निकालना हो तो रेट इज इक्वल टू फेस वैल्यू में प्लस करेंगे प्रीमियम, तो कितना हो गया? 20। डिस्काउंट हो तो लेस करते हैं और प्रीमियम हो तो से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने? 150 इंटू में मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास? 16, तो कितना आ गया? ₹2400। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, सेलिंग प्राइस कितने में सेल होंगे? तो 150 शेयर्स है मेरे पास और रेट क्या है इनका प्रीमियम के साथ ही? 20। तो कितना आ गया? 3000। यहाँ से गेन निकल जाएगा। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट, तो 3000 माइनस 2400, तो गेन आ गया मेरे पास कितने रुपए का? 600 रुपीज का। ये आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखो भाई लोगों, क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 शेयर्स। 60 शेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है, ₹50 ईच। मार्केट वैल्यू कोटेड मतलब मार्केट वैल्यू दे रखी है 50। फाइंड द गेन ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर। बिल्कुल अभी ऊपर 9 कराया उसी की तरह क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने? 60 है। फेस वैल्यू गिवन है, ये कितनी है? 50। और मार्केट वैल्यू गिवन है, कितनी है? 54। सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 60 इंटू में 54, कितना है? 3240। अब एक काम करते हैं, गेन पर शेयर निकाल लेते हैं। गेन पर शेयर कितना गेन हो रहा है? तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 54 माइनस फेस वैल्यू कर दो कितनी? 50। तो कितना आ गया? ₹4। ₹4 पर शेयर के हिसाब से में गेन हो रहा है, तो टोटल गेन निकल जाएगा। टोटल गेन इज इक्वल टू, क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे पास? 60 इंटू में कितने? 4 के हिसाब से ₹240। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया हुआ क्वेश्चन में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, तो वे कमेंट करके पूछ सकता है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। बोला व्हाट इज गेन बाय द बाइंग 200 शेयर्स। तो 200 शेयर इन्होंने परचेज करें, इसकी जो वैल्यू है कितनी? 100 है, और डिस्काउंट का रेट है 8%। सेलिंग प्राइस पे है प्रीमियम है कितना परसेंट? 6%। तो 8% डिस्काउंट पे खरीदी है और सेलिंग प्राइस पे कितनी बेची है? 6% प्रीमियम पे। तो
डिस्काउंट का रेट हो जाएगा, डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट 8% लेस करेंगे तो 98 92 हो गया, तो परचेसिंग 92 के हिसाब से होगी। सेलिंग होगी कितने के हिसाब से, 100 प्लस कर दोगे 6%, तो मतलब 106 के हिसाब से। इनके बीच का जो डिफरेंस बैठेगा 92 और 1 कितना 106 के हिसाब से, तो लगभग 14 के आसपास बैठेगा। तो 14 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से गेन हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा वैसे समझा दिया, लिख के समझाता हूँ होता क्या है। सबसे पहले गिवन जो है वो लिखते हैं, ये जरूर लिखना है जो मैं हर बार लिखता हूँ, गिवन जो है क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है मैम, वो है 200। फेस वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 100। रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है, वो कितना परसेंट है 8%। रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है, वो कितना परसेंट है 6%। फिलहाल तो ये चीजें गिवन है। अब परचेसिंग प्राइस बोला है कि परचेज कराए ना 8% डिस्काउंट पर, तो परचेसिंग प्राइस निकल जाएगी। परचेजिंग प्राइस 100 माइनस कर दोगे कितना 8%, 100 का 8% 8 ही होगा, तो 8 लेस करके कितना आ गया 92। ठीक है, कितना आ गया 92। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस बोली गई है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 6% प्रीमियम पर है, तो क्या करोगे 100 में प्लस कर दोगे 6%, तो कितना आ गया रेट इसका 106। दोनों अलग अलग आ गए, परचेज करी इस रेट पर, सेल करी हमने इस रेट में। ठीक, अगर मैं गेन की बात करूं, गेन कितना करा है मैं 106 सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे परचेसिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 92, तो कितना आ गया 14। टोटल गेन निकालेंगे, कैसे निकालेगा, इधर कर देते हैं इसको, चलो टोटल गेन 200 इंटू में कितना करोगे 14। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं 200 है, और गेन कितने का हो रहा है 14 रुपीज का हो रहा है, तो कितना आ गया मेरे पास 2800। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 12। बोला रजिया बाय 200 शेयर्स, रजिया ने 200 शेयर परचेज करें, ईच पर वैल्यू 10 है, हर एक की फेस वैल्यू जो कितनी है 10 है, और कंपनी विच इज द पे एनुअल डिविडेंड्स 15%, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 15%, सच दैट अ प्राइस द गेट्स 12% ऑन हर इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, मार्केट वैल्यू भी फाइंड करनी है इसकी शेयर्स की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख लेगा और मार्केट वैल्यू भी लिख लेगी, देखते जाओ कैसे निकलती है। सबसे पहले जो चीजें गिवन है उनको लिखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है इसके अंदर, कितने गिवन है 200। फेस वैल्यू गिवन है कितनी है 10। डिविडेंड रेट गिवन है, वो कितना परसेंट है 15%, और रेट ऑन रिटर्न गिवन है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना गिवन है हमें भाई 12%। तो ये अलग अलग चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन है। तो अब एक एक चीज करके फाइंड करते हैं, हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। पहले निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर्स, देखो कैसे निकलेगा। डिविडेंड पर शेयर्स किस पे निकलता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10, डिविडेंड का रेट कितना है 15%, तो 15%, तो 10 का 15% कितना हो जाएगा 1.5, कितना आ गया 1.5। अब क्या करेंगे, यील्ड निकालेंगे। यील्ड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है फॉर्मूला इसका, डिविडेंड अपॉन ए मार्केट वैल्यू इनटू में 100। यील्ड कितना परसेंट बोला 12%, तो 12% मतलब 12 रखोगे। डिविडेंड मेरे पास कितना है 1.5, मार्केट वैल्यू इनटू में 100। ठीक, इसको सोल्व आउट करते हैं, देखो क्या आएगा।
ये 12% है, ठीक है ना। और इसको सोल्व आउट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय 100 इंटू में 1.5 मार्केट वैल्यू। तो देखो इसको सोल्व करते हैं क्या आता है। देखो इसकी जगह हम थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू निकालनी है ना, वो डिविडेंड इज इक्वल टू, ये बोला किस पे गया, 12% ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड किस पे कलेक्ट किया था हमने, कितना पे कलेक्ट किया डिविडेंड पर शेयर्स, ये कलेक्ट करेगा 1.50। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है, तो 12% मतलब 0.12 इंटू मार्केट वैल्यू। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1.50 डिवाइड बाय 0.12 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसको डिवाइड करोगे तो मार्केट वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो निकल कर कितनी आएगी, 12.50। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला 12% किस पे, मार्केट वैल्यू पे। ठीक, तो 12% ऑफ मार्केट वैल्यू लिख दिया हमने, और इसको सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास, मार्केट वैल्यू आ गई। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा, फाइंड द एनुअल डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय अनिल फॉर हिज 200 प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड 1000 कॉमन शेयर्स, 200 से प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 1000 कॉमन शेयर्स हैं। बोथ पर वैल्यूज, दोनों की जो वैल्यू है फेस वैल्यू कितनी, 100। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर ऑन द प्रेफरेंस शेयर 12% है, और कॉमन शेयर का कितना है 12.5%, 12.5%, मतलब यही हो गया, बस यही है। चलो आगे देखें, तो क्वेश्चन बस यहीं तक ही है। देखो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है पहले वो लिखते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है अनिल के। नंबर ऑफ शेयर्स अनिल कितने गिवन, 200। और ये 200 कौन से शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कौन से शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है दोबारा से, इसके अनिल के ये भी, ये कितने 1000 से, 1000 जो है कॉमन शेयर है, कॉमन जो इक्विटी वगैरह होते हैं उन्हीं को बोला है। दो तरह के शेयर्स होते हैं भाई, एक इक्विटी होते हैं और एक कौन से होते हैं आपके, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो कॉमन जो है वो इक्विटी है। फेस वैल्यू गिवन है बोथ शेयर्स की, कितनी है 100, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। कितना परसेंट गिवन है, 10%। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है किसका, कॉमन शेयर्स का। कितना परसेंट गिवन है, 12.5%। तो भाई ये चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अभी फिलहाल इतने बस यही चीजें गिवन है। अब इनके बेस पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। और हमें टोटल डिविडेंड बताना है कि हमें टोटल डिविडेंड कितना क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, ठीक। तो हमें दोनों का अलग अलग डिविडेंड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस डिविडेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के हिसाब से देख लेते हैं इसको। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर पे देखो टोटल डिविडेंड हमें कितना रिसीव होगा। नंबर ऑफ, अच्छा मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ। पहले क्या निकाला था मैं, पहले इससे पिछले जितने क्वेश्चन उसमें सबसे पहले क्या निकालता, डिविडेंड पर शेयर निकालता था, और जो भी डिविडेंड निकलता था उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देता था, नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो पहले मैं नंबर ऑफ शेयर्स रख देता हूँ, कितने शेयर्स हैं 200, इंटू फेस वैल्यू कितनी है 100, इंटू डिविडेंड का रेट कितना परसेंट है 10%। इससे कट करा, इससे कट करा, इससे कट करा,
तो इसका जो डिविडेंड आ गया वो कितना आ गया 2000। आगे बात समझे। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ सेकंड के हिसाब से, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन कॉमन शेयर्स। तो कॉमन शेयर्स मेरे पास कितने 1000 इंटू रेट कितना है 100, डिस्काउंट का रेट कितना है 12.5 डिवाइड बाय 100, इससे कट करा इससे कट करा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12,500 आ गया। अब टोटल डिविडेंड देखो कितना मिला है, टोटल डिविडेंड बोथ शेयर, दोनों शेयर से कितना मिला है, एक से मिला 2000, एक से मिला 12,500, तो कितना हो गया 14,500। आई होप समझ में आया वो क्या लिखा है। तो भाई टोटल जो दोनों से डिविडेंड मैंने रिसीव हो रहा है 14,500 रिसीव हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 14 को, लगभग वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, उसे हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर, देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, रक्षा एंड हैड 50% शेयर्स, इसके पास 50% शेयर्स हैं, 400 कॉमन शेयर्स हैं, ऑफ पर वैल्यूज ₹100 है, दोनों की फेस वैल्यू 100 है। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर परफेंस शेयर का डिविडेंड का रेट है कितना परसेंट 10% पर एनम, एंड सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली डिविडेंड है इसका कितना 7.5% किसका कॉमन शेयर का। फाइंड द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बोथ्स, दोनों का डिविडेंड बताना, रक्षा को कितना डिविडेंड क्या हो रहा है दोनों से रिसीव हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 13 कराया सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या चीजें दे रखी है हमको वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। तो 14 में देखो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ परफेंस शेयर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ परफेंस शेयर्स कितने गिवन है 50, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स ये हमारे पास कितने गिवन है 400, फेस वैल्यू बोथ शेयर्स, दोनों शेयर्स की फेस वैल्यू जो कितनी है हमारे पास 100 गिवन है। ठीक, अब रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना परसेंट है 10%। इसी तरीके रेट ऑफ डिविडेंड ऑन कॉमन शेयर्स कितना है 7.5%। भाई हाफ ईयरली कौन सा है, हाफ ईयरली है। अगर मुझे रेट ऑफ डिविडेंड ऑन कॉमन शेयर्स फुल ईयर पूरे साल का निकालूं, डबल हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 15%। तो ये चीजें गिवन है। अब क्या करते हैं डिविडेंड निकालते हैं दोनों का अलग अलग। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो रहा है 50 शेयर्स है इसके पास, फेस वैल्यू कितनी 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 समझिए ना। नंबर ऑफ शेयर्स रखें इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे फेस वैल्यू से, ठीक, इंटू रेट ऑफ डिविडेंड्स, इनसे ही कट गया, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 500। आगे बात समझे। इसी तरीके से क्या करते हैं सेकंड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन कॉमन शेयर्स
तो कॉमन शेयर से टोटल डिविडेंड निकालते हैं कितना होगा। तो कॉमन शेयर कितने मेरे पास 400 इंटू रेट क्या है इसका 100, फेस वैल्यू जो मल्टीप्लाई करें, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 15% से कटा कितना आ गया 6000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4400 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6000 आ जाएगा। अब टोटल डिविडेंड निकाल लेंगे दोनों से। तो टोटल डिविडेंड ऑन बोथ शेयर, दोनों शेयर से टोटल डिविडेंड में कितना रिसीव हो रहा है। पहले से कितना हुआ 500, दूसरे से कितना हुआ 6000, इनको ऐड करके कितना आ गया 6500। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था कौन सा 14, तो 14 क्वेश्चन भी हमारा जो है क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब जरा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखो जितने भी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा आपको है ना, और आपकी जितनी छुट्टी हो आपकी कंप्लीट होने वाली होंगी जुलाई तक, मैं कोशिश करूंगा कि हाफ बुक या फिर क्या नाम है 10 चैप्टर तो लगभग मैं करा ही दूँ इसके अंदर, कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, और देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है, सिलेबस बहुत है, लेकिन हाँ अक्टूबर तक मैं इस बुक को क्या कर दूंगा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 15 क्या है। बोला फाइंड द इनकम, इनकम फाइंड करनी है। बोला 12% स्टॉक ऑफ ₹60,000 परचेज एट ₹110। तो हमें फाइंड इनकम फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं है 60,000 का 12% निकाल देना 7,200 आएगा शायद, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखो जरा क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लो। हर क्वेश्चन में यही कहता हूँ जो सबसे पहले चीजें गिवन है उसको लिखो। तो मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स कितनी गिवन है 12% स्टॉक है, रेट इसका ना कितना 12%, कितनी गिवन है 60,000 और परचेज एट, परचेज करा इन्होंने कितने के हिसाब से 110 के हिसाब से। मुझे इनकम फाइंड करना है, इनकम मतलब एक तरीके से डिविडेंड फाइंड करना है या इनकम फाइंड करना है। तो इस 60,000 का सीधा कितना परसेंट निकाल दो 12%, कितना आ गया 7,200, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है व्हाट एनुअल इनकम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ₹2750। तो इसमें जो इनकम मिल रही है कितनी मिल रही है, मतलब इनकम बतानी है आपको, और 2750 ड्राइव प्राइस दे रखी है और 4.5% बोला है स्टॉक का रेट है, और इन्होंने परचेज जो कराया 121 पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ 4.5% स्टॉक, इसकी मार्केट वैल्यू जो हमें गिवन है 2750 गिवन है। इसके बाद परचेज करा इन्होंने, परचेज एट कितने रुपए में कराया ₹121 में। हमें इनकम फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं है, इनकम इज इक्वल टू जो भी आपका टोटल स्टॉक की वैल्यू है 2750 इंटू 4.5% को क्या लिखेंगे 100 कर देंगे डिवाइड में। तो इसको सोल्व आउट करेंगे, तो सोल्व आउट करने के बाद जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 123.75, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट एनुअल इनकम इज ड्राइव बाय इन्वेस्टिंग। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह ही, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी 3760 और 7% स्टॉक है एट ₹94 के हिसाब से। अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 कराया बिल्कुल उतना ही बड़ा होगा, उतना ही उतनी लाइन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये भी जो ऊपर मार्केट वैल्यू लिखी थी, इन्वेस्टमेंट ऑफ कितने परसेंट स्टॉक है 7%, कितनी गिवन है 3760,
और मार्केट प्राइस या परचेज प्राइस लिख लेते हैं। परचेज प्राइस गिवन है एट रुपीज कितना है 94 में। इनकम हमें फाइंड करनी है, तो इनकम इज इक्वल टू 3760, इसका कितना परसेंट 7%। सोल्व आउट कर दो तो अच्छा डिस्काउंट पे खरीद रहा है, थोड़ा सा इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी। इसमें नॉमिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फेस वैल्यू कैसे निकलेगी? 3760 है इंटू 100% में जिसकी फेस वैल्यू चाहिए, डिवाइड में कितने का है रेट है 94 का, तो कितना आ गया 4000 आ गया। किसी भी चीज़ की अगर 100% वैल्यू निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या कर दो रेट। तो रेट है 94 और फेस वैल्यू कितनी इसकी 100, तो कितना आ गया ये 4000। तो इनकम जो निकलेगी वो किस पे निकलेगी 4000 पे निकलेगी। चलो कट कर देते हैं यहाँ पर। कितना आ गया 4000 का कितना परसेंट 7%, तो कितना आ गया 280। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 18 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो गया, फाइंड द इनकम बाय इन्वेस्टिंग फॉर ₹8320। इन्वेस्टमेंट है इनकी कितनी 83200 इन 6% स्टॉक। स्टॉक जो है इनके पास कितना परसेंट है 6% है एट 104, कितने के हिसाब से 104 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उन चीजों को लिख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, $83200 और रेट ऑफ स्टॉक गिवन है। रेट ऑफ स्टॉक कितना परसेंट बोला है 6%। और मार्केट वैल्यू गिवन है इसकी कितनी है 104। फेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 8300 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 104 इंटू में फेस वैल्यू कितनी 100। तो देखो सोल्व आउट कर दो कितना आ गया 80,000 आ गया। कितना आ गया 80,000। इनकम निकलेगी, इनकम इस 80,000 का कितना परसेंट 6%, 4800। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, शकीला परचेज 12,000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। 12,000 शेयर परचेज करे इन्हें पर वैल्यू ऑफ ₹10, पेइंग द एनुअल डिविडेंड 15% एट अ प्राइस दैट सी गेट 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फाइंड द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले भी करा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। तो देखो कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। सबसे पहले जो गिवन है उन चीज़ों को लिखेंगे। तो गिवन इसमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कितने 12,000। इसके बाद फेस वैल्यू गिवन है 10। डिविडेंड रेट गिवन है कितना परसेंट है 15%। ठीक, और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। रेट ऑफ रिटर्न या फिर यील्ड कितना गिवन है 10%। चलो अब एक काम करते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। डिविडेंड पर शेयर्स कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू कितनी है 10, कितना परसेंट 15%, तो कितना आ गया 1.5। ठीक, अब निकालेंगे इसकी मार्केट वैल्यू। ध्यान से हमने मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, डिविडेंड इज इक्वल टू
या डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 10% ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। तो ये कितना मेरे पास आया था डिविडेंड 1.5, ये 10% मार्केट वैल्यू, तो 1.5 10% का मतलब क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 100 मार्केट वैल्यू, इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो 1.5 डिवाइड बाई 0.1 मार्केट वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट कटा तो भाई मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई अभी कितनी 15, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक, फिर उसके बाद उसके जो आगे बचे क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है मोहन होल्ड 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड रिसीव्ड एनुअल डिविडेंड्स। इसमें एनुअल डिविडेंड में रिसीव्ड होता है कितने रुपए का, 960 रुपीज का। इफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय 8%, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है 8%, तो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर्स। तो हमें फेस वैल्यू बतानी है एक शेयर की कितनी होगी। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है इसके अंदर, कितना है 480, और टोटल डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है इसके अंदर, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड वो कितना हो रहा है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है हमको कितना इसमें 960। ठीक, इसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, 8% गिवन है। तो एक काम करते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं पहले। डिविडेंड पर शेयर, देखो होता क्या, फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू तो है नहीं, फेस वैल्यू तो निकालनी है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो कितना डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है 960 का, तो क्या होगा फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने इंट्रोडक्शन में, 960 डिवाइड बाय 480, इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद जो आएगा वो देखते हैं कितना आता है, ये हो गया आपका कितना 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर्स फेस वैल्यू इनटू में रेट अपॉन में 100, ये होता फॉर्मूला। डिविडेंड पर शेयर कितना 2, फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू, ये कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 100, इसको सोल्व आउट करते हैं। ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 इंटू 8, सो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 फेस वैल्यू, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इसे कट करेंगे कितना आ गया 25। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई 25। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फेस वैल्यू क्या होगी। आई होप समझ में आए होंगे आपको ये क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चन में करा क्या है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो 1 से लेकर 20 तक जितने मैंने इसमें क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चंस कराए, उन किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कमेंट करके पूछें, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।